कि वो वैभवी को काम पर रखेगा ताकि उसका खर्चा चलता रहे, लेकिन अब उसे वैभवी का रवैया ठीक नहीं लग रहा था। अभिनव ने अपनी कॉफी से भीगी शर्ट की तरफ देखा और फिर घूरते हुए वैभवी को देखने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होगा जब वैभवी को देवेन के सच का पता चलेगा? क्या करने वाला था अभिनव वैभवी के साथ? क्या वो वैभवी से ये बात छुपा पाएगा कि इस कंपनी का मालिक देवेन नहीं बल्कि वो खुद है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। वैभवी, काफी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। अभिनव का ऐसा बर्ताव देखकर वैभवी के हाव भाव और भी बिगड़ गए। काफी टाइम? हम कल रात ही मिले थे, भूल गए क्या बेवकूफ? दिमाग में कोई बीमारी है क्या तुम्हारे? अभिनव ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर अपनी शर्ट को देखते हुए कहा, फिर से उसी तरीके से गिराई, वही स्पीड, वही इंटेंसिटी और वही गुस्सा। अभी तो सिर्फ कॉफी ही गिराई है अभिनव। अगर अगले 2 मिनट में इस कंपनी के ऑफिस के बाहर नहीं दिखे ना, तो एसिड ही गिरा दूंगी तुम पर। वैभवी चिल्ला पड़ी। उसे अभिनव को देखकर गुस्सा भी आ रहा था और देवेन को आसपास ना देखकर बेचैनी भी हो रही थी। उसे पता था कि अगर देवेन आसपास ही होता तो अभिनव जैसे फटीचर को अपनी कंपनी में पैर भी नहीं रखने देता। क्या यार वैभवी, बेचारा नए कपड़े पहनकर देवेन जी से माफी मांगने आया होगा ये। तुमने कॉफी गिराकर उसकी सारी प्लानिंग फेल कर दी। ट्रेसी ने वैभवी के पास आकर कहा। उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। क्यों मिस्टर फटीचर, सही कह रही हूं ना? तुम्हारे कहने या ना कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभिनव ने अपने पैर टेबल पर रखते हुए कहा। ट्रेसी उसका ये रुतबा देखकर तो समझ गई कि वो माफी तो नहीं मांगने आया है, लेकिन फिर वो आया क्यों है? अच्छा, तो नौकरी की तलाश में आए होंगे फिर यहाँ। सोच रहे होंगे कि देवेन सर तो दिलदार है, ड्राइवर की या तो कंपनी में झाड़ू लगाने की नौकरी पर तो रख ही लेंगे, नहीं? ट्रेसी की बातों को सुनकर कंपनी का पूरा स्टाफ बुरी तरह से चौंक गया। वहां का माहौल इतना भारी हो चुका था कि कोई बीच में बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। सुबह डीके कॉर्पोरेशन पहुंचते ही अभिनव ने उस कंपनी के पूरे स्टाफ को बता दिया था कि वो उनका नया सीईओ है। हमेशा की तरह वैभवी और ट्रेसी ऑफिस लेट पहुंचे थे, इसीलिए अभिनव की अनाउंसमेंट वो मिस कर चुके थे। ट्रेसी के ताने पर अभिनव थोड़ा हंसा और फिर उसे नकारते हुए उसने वैभवी की ओर देखकर पूछा, अपने इस जोड़ीदार से कहो शांत रहे और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पोजीशन क्या है इस कंपनी में? सर, अचानक स्टाफ में से एक कर्मचारी बोल पड़ा, ये मिस्टर देवेन की सेक्रेटरी है। अच्छा। अभिनव ने एक पल के लिए वैभवी को देखा। तभी सोचूं इतनी अकड़ क्यों चढ़ी हुई है? मिस वैभवी, सॉरी टू से बट यू आर जस्ट अ सेक्रेटरी, इसीलिए अपनी प्रोफेशनल औकात में रहो। अभिनव ने अपनी बात खत्म करके पैर वापस जमीन पर रख लिए। दूसरी ओर वैभवी के गुस्से का पारा चढ़ गया था। वो दौड़कर उससे थप्पड़ लगाने गई, लेकिन अभिनव ने बीच में ही उसका हाथ रोक लिया। अरे, अपनी हरकतों पर कंट्रोल रखो राजकुमारी, तुम्हारी दुनिया अलट पलट हो चुकी है। अभिनव अपनी जगह से उठ गया और उसने वैभवी को हल्का सा धक्का देकर दूर कर दिया। मेरे लिए एक नई शर्ट लाओ इमीडिएटली। उसका ऑर्डर सुनते ही तुरंत एक वर्कर स्टाफ की भीड़ से भाग निकला और कुछ मिनटों में ही एक डिजाइनर शर्ट लेकर वापस आ गया। ये लीजिए सर, जिस पर हाथ पड़ा मैं वही उठाकर ले आया। वैभवी उस वर्कर की ओर देखकर चिल्ला पड़ी, ये क्या कर रहे हो तुम? इस शर्ट के पैसे तुम्हारा बाप लाकर देगा? इस डिलीवरी वाले के पीछे अचानक सभी लोग पागल क्यों हो गए हैं? एक गिलास पानी। अभिनव ने फिर से ऑर्डर दिया और 10 सेकंड के अंदर ही एक और वर्कर पानी की बोतल लेकर भाग आया। बोतल को एक घूंट में खाली करने के बाद अभिनव ने उसे क्रश कर दिया और फिर से वैभवी की ओर खाली एक्सप्रेशन से देखा। अभी तक भी वैभवी को समझ नहीं आया था कि वहां पर क्या चल रहा था। कोई वर्कर उसके लिए नई शर्ट ला रहा था तो कोई पानी। उसने फिर से सभी वर्कर्स की ओर अपनी नजरें दौड़ाई और हकलाते हुए पूछा, तुम सबको हो क्या गया है आज? अपनी अपनी डेस्क छोड़कर इस नमूने की खातिरदारी में क्यों लगे हो? हाँ, ये मत भूलो कि देवेन सर को सिर्फ 5 मिनट लगेंगे तुम सबको नौकरी से निकालकर नए स्टाफ को रखने में।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।